आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ तापुशी। राष्ट्रपति मुर्मू ने 17 बच्चों को बाल पुरस्कार बांटे। इनमें 7 लड़के 10 लड़कियां। पीएम आज वीर बाल दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। इस बार 14 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 17 बच्चों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया था। इसमें 7 लड़के और 10 लड़कियां शामिल थी। बाल पुरस्कार 7 कैटेगरी में दिए गए हैं, जिसमें आर्ट एंड कल्चर, बहादुरी, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल वर्क, स्पोर्ट्स एंड एनवायरनमेंट शामिल। उधर पीएम मोदी आज दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित वीर बाल दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने सुपोषित पंचायत योजना का शुभारंभ करेंगे और मार्च पास्ट को हरी झंडी दिखाई। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं और गणमान्य व्यक्तियों सहित लगभग 3,500 बच्चों ने हिस्सा लिया। हृदय से अभिनंदन करते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपका मंच पर स्वागत है। माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी तथा माननीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी का स्वागत है। रिस्पेक्टेड सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय श्री अनिल मलिक जी का। भारत भा यानी प्रकाश, रथ यानी लीन, यानी ऐसा देश जो प्रकाश में रत हो, प्रकाश में लीन हो। ये बच्चे भी अपनी प्रतिभा के प्रकाश से, आत्मविश्वास से विश्व गुरु भारत के ओज में अपनी प्रखरता की रोशनी अर्पित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के अंतर्गत बाल शक्ति पुरस्कार इन्हीं बच्चों की प्रतिभा को प्रोत्साहित और पुरस्कृत करता है। और अब हम माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी से अनुरोध करते हैं कि कृपया स्वागत संबोधन के लिए पधारें। नमस्कार। आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार समारोह के शुभ अवसर पर मैं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आप पूरे देश के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत हैं। आज यहाँ आपकी गरिमामय उपस्थिति से हमारे देश के युवाओं में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। साथ ही मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, सचिव श्री अनिल मल्लिक जी, समस्त अधिकारीगण, बच्चों एवं अभिभावकों, आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हमारे बच्चों और युवाओं की दृढ़ता, रचनात्मकता और भावना को समर्पित है। यह नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल, कला और संस्कृति, पर्यावरण जैसे विविध क्षेत्रों में उनके अनुकरणीय योगदान के साथ साथ उनकी वीरता के साहसिक कार्यों का सम्मान करता है। यह मंच न केवल उनकी उपलब्धियों को स्वीकार करता है, बल्कि अनगिनत लोगों को सपने देखने, संघर्ष करने और सार्थक बदलाव लाने के लिए भी प्रेरित करता है। आज जब हम इन युवाओं की असाधारण उपलब्धियों का उत्सव मनाने के लिए एकत्र हुए हैं, तो हम उनके परिवारों, गुरुओं और समुदायों के अटूट समर्थन का भी सम्मान करते हैं, जिन्होंने उनकी इस अनुकरणीय यात्रा को सही दिशा दी है। यह कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि जब हम अपने देश के भावी निर्माताओं का समर्थन करने और उनको सम्मान करने के लिए एक साथ आते हैं, तो हम किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। माननीय राष्ट्रपति जी, आज आपका प्रोत्साहन निस्संदेह इन बच्चों के दिलो दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ेगा, उन्हें और ऊंचे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करने तथा हमारे समाज में सार्थक योगदान देने के लिए प्रेरित करेगा। मैं एक बार फिर आप
सभी का इस अविस्मरणीय अवसर पर स्वागत करती हूँ। मैं हमारे युवा पुरस्कार विजेताओं की प्रेरक कहानियों का उत्सव मनाने के लिए भी उत्सुक हूँ। फिर से माननीय राष्ट्रपति जी का आज के इस कार्यक्रम में अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। इन बच्चों में से किसी ने दिव्यांगता की सीमाओं को झुठलाते हुए कामयाबी की गाथा लिखी, तो किसी ने कांटों में भी राह निकाली, किसी ने चुनौती को खुद चुनौती दी, तो किसी ने अदम्य साहस से अपनी जान से ज्यादा दूसरों की जिंदगियों को महत्व दिया। कोई कला और संस्कृति का साधक है, तो कोई विज्ञान तथा इनोवेशन का गुरु है। इनकी छोटी उम्र और इनका बड़ा हुनर इनकी पहचान है। इस पुरस्कार में एक मेडल, एक सर्टिफिकेट तथा एक साइटेशन प्रदान किया जाता है। अब हम माननीय राष्ट्रपति महोदया आपसे विनम्र विनती करते हैं कि कृपया ये पुरस्कार अपने कर कमलों द्वारा प्रदान करें। अयान सज्जाद, कला एवं संस्कृति, अनंतनाग, जम्मू एवं कश्मीर। आप कश्मीर के मशहूर सूफी गायक हैं। अपनी भावपूर्ण तथा मंत्र मुग्ध कर देने वाली गायकी से आपने स्थानीय संगीत की दुनिया तथा सोशल मीडिया में कश्मीरी गीत तथा नाट से धूम मचा दी है। जननी नारायणन, कला एवं संस्कृति, चेंगलपट्ट, तमिलनाडु। आप एक बेजोड़ हरि कथा कलाकार तथा समर्पित कर्नाटक संगीत प्रशिक्षित हैं। कथा वाचन तथा संगीत प्रतिभा को दर्शाते हुए आपने तमिल, अंग्रेजी, संस्कृत में 100 प्रभावशाली प्रस्तुतियां दी। सांची अग्रवाल, कला एवं संस्कृति, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश। आप शास्त्रीय नृत्य तथा संस्कृत श्लोक पढ़ने में पूर्ण पारंगत हैं। आपने 1 मिनट में 80 चक्कर पूरे करने का तथा 1 मिनट में 13 संस्कृत श्लोक पढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह 2024 में अयोध्या में आपने दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया था। किसेन वानियांग, वीरता, दक्षिणी पश्चिम खासी हिल्स, मेघालय। आपने 4 बच्चों को भारी बारिश में नदी में डूबते देखा। अपनी जान की तनिक भी परवाह न करते हुए आप नदी में कूद पड़े और चारों की जान बचाते हुए आपने अद्भुत बहादुरी का उदाहरण पेश किया। सौरभ कुमार, वीरता, शेखपुरा, बिहार। आपने 3 युवा लड़कियों को तालाब में डूबने से बचाया। आपने साहस और बहादुरी की वो मिसाल प्रस्तुत की जिसने प्रेरणादायक तथा मानवता का एक उत्तम उदाहरण पेश किया। करीना अशोक थापा, वीरता, अमरावती, महाराष्ट्र। आपने गंभीर आग से फ्लैट में रहने वाले 36 लोगों की जान बचाई। इतना ही नहीं, त्वरित बुद्धि का परिचय देते हुए आपने तुरंत गैस के सिलेंडर को बड़ी बहादुरी से वहां से हटाया। इस तरह 36 बहुमूल्य जीवनों की रक्षा की। सिंधु राजा, इनोवेशन, दक्षिण कन्नड़ा, कर्नाटका। आपने पार्किंसंस मरीजों के लिए सेल्फ स्टेबलाइजिंग डिवाइस तथा वाजिब कीमत में कृत्रिम अंगों को इनोवेट किया। आपने अटल टिंकरिंग लेबोरेटरी मैराथन में सर्वोत्तम 100 में भाग लिया। ऋषि कुमार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सांबा, जम्मू एवं कश्मीर। आपने जम्मू कश्मीर की पहली साइबर सुरक्षा कंपनी हैकर्स पाठशाला की स्थापना की। आपने 100 पुलिस कर्मियों को शेरे कश्मीर पुलिस एकेडमी में प्रशिक्षित किया। 5000 बच्चों को प्रशिक्षित किया। आपके द्वारा विकसित प्रार्थना ऐप को माननीय प्रधानमंत्री जी की सकारात्मक मान्यता भी मिली है। हेमवती नाग, खेल, कोडागांव, छत्तीसगढ़। आप एक जूडो खिलाड़ी हैं और नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हैं। कई चुनौतियों को नेस्तनाबूद करते हुए आपने कई पदक जीते, जिसमें खेलो इंडिया राष्ट्रीय खेल 2022 का रजत पदक भी शामिल है। प्रीति स्मिता भोई, खेल, ढेंकनाल, उड़ीसा। आप 15 साल के वेट लिफ्टर हैं। आपने क्लीन एंड जर्क श्रेणी में पहला भारतीय होने का रिकॉर्ड बनाया तथा IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता।
सानवी सूद, खेल रूपनगर पंजाब। आप एक दक्ष पर्वतारोही हैं। आप माउंट किलिमंजारो में चढ़ने वाली पहली एशियन लड़की हैं तथा माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाली सबसे छोटी भारतीय लड़की हैं। जेसी राज बथरापू, खेल गुंटूर आंध्र प्रदेश। आप एक असाधारण कलात्मक स्केटर हैं। वर्ल्ड स्केट ओशनिया आर्टिस्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के साथ साथ आप राष्ट्रीय स्तर पर भी 2021 से 2023 तक उच्च स्थान पर रही। गोल्डी कुमारी, खेल पटना बिहार। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप 12वीं तथा 13वीं राष्ट्रीय जूनियर सब जूनियर पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में क्रमशः प्रथम तथा द्वितीय स्थान पर रही। आपने जेवलिन तथा डिस्कस थ्रो में भी अपनी सफलता तथा उत्कृष्टता की छाप छोड़ी। आरव भारद्वाज, खेल नई दिल्ली। आपने इस साल कारगिल समर स्मारक से इंडिया गेट की 1251 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पूरी की। आज़ादी का अमृत महोत्सव पर आपने आईएनए स्मारक मणिपुर से दिल्ली तक की 2612 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। अनीश सरकार, खेल कोलकाता पश्चिम बंगाल। महज 3+ की उम्र में आप चेस के उस्ताद बन गए हैं। विश्व के सबसे छोटे 5 रेंज खिलाड़ी हैं। आपने राज्य स्तरीय अंडर 9 टूर्नामेंट में 8 में से 5.5 अंक अर्जित किए। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि आपकी कुशलता, लक्ष्य के प्रति गंभीरता को दर्शाती है। माननीय राष्ट्रपति महोदय, अब आपसे विनम्र विनती है कि कृपया मंच के नीचे पधारने की कृपा करें। हमारे 2 और अवॉर्डीज हैं, कृपया अपने कर कब्जा द्वारा उन्हें भी पुरस्कृत करें। ये दोनों ही व्हील चेयर पर हैं और दिव्यांग हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया स्वयं पधार रही हैं स्टेज के नीचे उन्हें पुरस्कृत करने के लिए। ओम जिग्नेश व्यास, दिव्यांग, कला एवं संस्कृति, अहमदाबाद गुजरात। आप सेलिब्रल पैसी दिव्यांग हैं। आपको 2000 संस्कृत श्लोक कंठस्थ हैं, जिसमें सुंदरकांड तथा भगवद गीता शामिल है। आपको राष्ट्रीय दिव्यांगजन पुरस्कार प्राप्त हो चुका है तथा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आपको सराहना भी प्राप्त हो चुकी है। केया हटकर, दिव्यांग, कला एवं संस्कृति, मुंबई महाराष्ट्र। असंभव को संभव बनाया जा सकता है, यही आपकी जिंदगी का फलसफा है। आपको स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की दिव्यांगता है। आप डांसिंग ऑन व्हील्स तथा आई एम पॉसिबल जैसी बेस्ट सेलिंग किताबों की लेखिका हैं। आप अपनी प्रेरक वार्ताओं से दिव्यांगता के बारे में जागृति की मशाल जला रही हैं। आपने आई एम पॉसिबल तथा स्मा आर्ट की स्थापना की। समर्पण तथा उत्साह आपका देखने लायक है और दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनकर सामने खड़ा हुआ है। केया हटकर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी और सभी पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई। माननीय राष्ट्रपति जी, आज ये बच्चे बहुत अभिभूत हैं। आपके कर कमलों द्वारा इन्हें जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है उसकी वजह से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का भारत संभावनाओं का भारत है। अभिभावक माता पिता भी अपने और बच्चों के सपनों को पंख देना चाहते हैं और उड़ने के लिए नए भारत ने आसमान सा विस्तार दिया है इन बच्चों को और उनके अभिभावकों को। आज माननीय राष्ट्रपति महोदया की अति गरिमामय उपस्थिति से कार्यक्रम का गौरव भी बढ़ा है और हम सबका उत्साह भी बढ़ा है। माननीय, हम आपसे विनम्र विनती करते हैं माननीय कि कृपया हम सबको संबोधित करें, हम सबको शुभकामनाएं दें, इन बच्चों को अपना आशीर्वाद दें। माननीय राष्ट्रपति महोदया के लिए जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, विभागीय सचिव श्रीयुक्त अनिल, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी बच्चों को मैं ढेर सारा आशीर्वाद देती हूँ और हृदय से बधाई देती हूँ।
इस पुरस्कार समारोह के आयोजन के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी तथा उनकी पूरी टीम की मैं सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, आज के दिन देश विदेश में रहने वाले भारत के सभी लोग गुरु गोविंद सिंह साहेब के छोटे साहेबजादे के सम्मान में शीश झुकाते हैं। दिसंबर के इसी सप्ताह में गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बड़े साहिबजादों बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह ने आस्था और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अपने प्राण निछावर कर दिए थे। बड़े साहिबजादों के अमरत्व प्राप्त करने के 4 दिन के बाद केवल 9 साल के बाबा जोरावर सिंह और 7 साल के बाबा फतेह सिंह अपना बलिदान देकर महानतम अमर शहीदों के उच्च स्थान पर सदा के लिए आसीन हो गए। आज़ादी के अमृतकाल में वर्ष 2022 से आज के दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं सभी देशवासियों की ओर से साहिबजादों की स्मृति को सादर नमन करती हूँ। प्यारे बच्चों, मुझे आप सभी पर गर्व है। मुझे ही नहीं, पूरे देश को, पूरे समाज को आप सभी पर नाज है। आपने जो काम किए हैं वो साधारण है, आपने जो हासिल किए हैं वो आश्चर्यजनक है। आप सब जो क्षमताएं हैं वो असीम है। आप सब में जो गुण हैं वो अतुलनीय है। अपने देश के बच्चों के लिए आदर्श प्रस्तुत किए हैं। आपके बारे में जानकर सभी देशवासियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं चाहूँगी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आपकी उपलब्धियों से सभी देशवासियों को अवगत कराया जाए। ये पुरस्कार समारोह आपके योगदान के विषय में जानकारी देने का शुभारंभ है। ये जानकारी अधिक से अधिक माध्यमों के जरिए अधिक से अधिक देशवासियों को पहुंचाया जाए। मैं आज पुरस्कार पाने वाले हर एक बच्चों के बारे में बात करना चाहती हूँ। किसी ने अपनी जान जोखिम से डालकर बहादुरी के साथ लोगों की जान बचाई। किसी ने मेडिकल कंडीशन के बावजूद दिव्यांगजनों की सहायता के लिए कार्य किए हैं। किसी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चमत्कार क्रिया किए, तो किसी ने खेल कूद अथवा कला के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है। किसी ने हेल्थ केयर और इनोवेशन के जरिए लोगों के जीवन पर अच्छा प्रभाव डाला है, तो किसी ने देश प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया है। बच्चों में देश प्रेम की भावना के असाधारण से देश के स्वर्णिम भविष्य के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत होता है। देश प्रेम की भावना ही बच्चों को और राष्ट्रहित के लिए समर्पित होने के मार्ग पर ले जाती है। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी पुरस्कार विजेताओं को एक समान सराहना करना चाहती हूँ, लेकिन समय की सीमा के कारण कुछ बच्चों के नाम पर यहाँ लेना चाहूँगी। ओडिया भाषा में एक कहावत है, एक लोकप्रिय कहावत है, तुलसी दुई पत्ररु बासे, अर्थात केवल 2 पत्तों के उगने से ही तुलसी का पौधे अपने सुगंध बिखरते लगते हैं। हमारे मास्टर अनीस की प्रसिद्ध उसी तरह बढ़ रही है। आज के समारोह में सबसे कम आयु के पुरस्कार विजेता कोलकाता में रहने वाले मास्टर अनीस सरकार उस एज ग्रुप में है जो बच्चे प्ले स्कूल और नर्सरी में होते हैं। मास्टर अनीस विश्व में सबसे कम उम्र के वर्ल्ड रैंकिंग पाने वाले चेस प्लेयर बन गए हैं। उनके लिए तो थोड़ा तालियां बजाएं। मुझे विश्वास है कि ये भविष्य में विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाएंगी और देश का झंडा ऊंचा करेगी। हमारे 15 साल की बेटी हेमवती नाग के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका है। वे छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आती है। तमाम चुनौतियों के बावजूद अपनी धीरज, साहस और कौशल के बल पर हेमवती ने जूडो में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। प्यारे बच्चों,
बच्चों की प्रतिभा को अवसर देना तथा उसका सम्मान करना हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है। इस परंपरा को और मजबूत बनाना चाहिए। कोणार्क का सूर्य मंदिर, ओडिशा के कोणार्क जो सूर्य मंदिर है, भारत की सर्वश्रेष्ठ कला और विज्ञान का अद्भुत संगम है। किसी भी मंदिर का शिखर दूर से दिखाई देता है और मंदिर की पहचान होता है। ये लोक मान्यता है कि कोणार्क के मंदिर के शिखर के निर्माण में वरिष्ठ शिल्पकार स्वयं को असमर्थ महसूस करते थे। तो धर्मपद नाम के एक छोटे से बच्चे ने उस मंदिर के शिखर को भव्य और दिव्य स्वरूप प्रदान किया है। आप जैसे बच्चों की उपलब्धियों ही भारत को उन्नति के शिखर पर ले जाएगी, ये मेरा विश्वास है। वर्ष 2047 में जब हम स्वाधीनता की शताब्दी मनाएंगे तो आज के पुरस्कार विजेता लगभग 25 से 40 वर्ष आयु के प्रबुद्ध नागरिक रहेंगे। ऐसे प्रभावशाली बालक और बालिकाएं विकसित भारत के निर्माता बनेंगे। मैं आप सभी पुरस्कार विजेता बच्चों को एक बार फिर बधाई देती हूँ। बच्चों के स्वर्णिम भविष्य में ही भारत का स्वर्णिम निमित्त है। मैं देश के सभी बच्चों के स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।